नमस्कार दोस्तों घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों पर भारतीय सैनिकों की जीत के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इस साल कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कारगिल युद्ध के बारे में और LOC के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कारगिल विजय दिवस 2021। दोस्तों कारगिल युद्ध को कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह मई से जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा LOC पर लड़ा गया था, जिसमें भारत को जीत मिली थी। इसलिए यह दिन कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को समर्पित है। यह दिन कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने और हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का दिन है। पिछले साल केंद्र सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन इन सभी युद्धों में एक ऐसा युद्ध जो हमेशा स्मृति में बना रहेगा, वह कारगिल युद्ध, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ दोनों पक्षों के जीवन का। कारगिल युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा LOC के साथ हुआ। पाकिस्तान की सेना ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए सर्दियों में घुसपैठियों के नाम पर अपने सैनिकों को भेजा था। उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंध तोड़ना और भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करना था। कारगिल 1947 में भारत के विभाजन से पहले लद्दाख के बाल्टिस्तान जिले का हिस्सा था और पहले कश्मीर युद्ध 1947-48 के बाद LOC द्वारा अलग किया गया था। LOC का फुल फॉर्म क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने यह युद्ध तब शुरू किया जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ कारगिल के चट्टानी पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च ऊंचाई पर घुसपैठ की, उस पर कब्जा कर लिया और भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली तो भारतीय सेना द्वारा घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। आपको बता दें कि 1971 में यानी कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसकी वजह से एक अलग देश यानी बांग्लादेश का गठन हुआ। सन 1998-99 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने गुप्त रूप से सियाचिन ग्लेशियर पर दावा करने के लक्ष्य के साथ इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए कारगिल के पास सैनिकों को प्रशिक्षण देना और भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिक नहीं बल्कि मुजाहिदीन थे। दरअसल पाकिस्तानी इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान चाहता था ताकि भारतीय सेना पर सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में अपनी वापस लेने और भारत को कश्मीर विवाद पर बातचीत करने के लिए मजबूर करने का दबाव बनाया जा सके। युद्ध के पीछे की कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद कई सैन्य संघर्ष हुए। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जिसमें तनाव और बढ़ गया और फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया था। लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों का नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सेना में भेजना शुरू कर दिया और घुसपैठ का कोड नाम ऑपरेशन बद्र रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना को वापस बुलाना था। साथ ही पाकिस्तान का मानना है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उसे एक त्वरित समाधान प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना ने जमीनी हमले के लिए MiG-2I, MiG-23S, MiG-27, जैगुआर और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया। 1000 गोले उस दिन दागे गए जिस दिन टाइगर हिल को वापस लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई और अंत में भारत ने एक निर्धारित जीत हासिल की। यह कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, इससे दोनों पक्षों को बड़ा नुकसान होता है। हजारों सैनिक शहीद होते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है जो युद्ध में विश्वास नहीं करता है। भारतीय सेना हमेशा विदेशी ताकतों से देश की रक्षा करती है।
मातृभूमि के लिए बलिदान देती है और हमें गौरवान्वित भी करती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो तुरंत आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।